हेलो गाइस, आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं सुरेश कुमार आपको आज जो मध्यकालीन भारत रहा है, यानी जब से भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ और मुस्लिम आक्रमण से संबंधित जितनी भी घटनाएं इस मध्यकाल में घटी या मुस्लिम काल में घटी, वो सारी घटनाओं की हम तिथि वाइज आपको सारी घटनाएं आपको एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुस्लिम का आगाज़ कब से हुआ, मुस्लिम जो इस्लाम धर्म का आगाज़ कब से। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने ही इस इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे, मक्का में ही इन्होंने पूरा जो है विधिवत सारी चीज़ें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। और मक्का के बाद 622 ईस्वी में ये मदीना को जाते हैं और जिसे हिजरत कहते हैं, और यहीं से हिजरी सम्मत प्रारंभ हो। तो 622 की जो तिथि है ये हिजरी सम्मत के रूप से जानी जाती है। तो ये जब मक्का से मदीना गए थे मोहम्मद साहब, वहाँ की घटना। फिर बात करें तो 1000 से लेकर 1027 तक महमूद गजनवी जो था भारत में आक्रमण, इसने टोटल किए थे कितने, 17 बार आक्रमण किए थे। तो 17 बार आक्रमण किए थे, उनमें से महमूद गजनवी का सोमनाथ का मंदिर लूटना 1025 में बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण, इसका सबसे शेष आक्रमण, सबसे धन इसी में लूटा था। सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था और इसको लूट लिया था। 1025 क्यों मशहूर है आप ध्यान रखेंगे। कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। और इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन। और उसके बाद जो है ये शासक बनता है उसके ऊपर महमूद गजनवी। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच होता है, सुनते रहना ध्यान से, किसके मध्य होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो कौन थे, तृतीय पृथ्वीराज चौहान थे। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके मध्य युद्ध हुआ जिसमें जो है मोहम्मद गौरी हारता है। फिर 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो इस प्रकार तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, दोनों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए। ये भी इसमें पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरे में मोहम्मद गौरी। 1206 ईस्वी में देखा जाए मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु, और इसी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। फिर है 1210 की घटना। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है चौगार खेलते समय, और इल्तुतमिश का राज्यारोहण होता है। इल्तुतमिश कौन होता है, कुतुबुद्दीन का दामाद भी होता है और कुतुबुद्दीन का गुलाम भी होता है, इसलिए इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाखों का दान करने वाला होता है, इसलिए इसे हम लाख बख्श की भी बात देते हैं। इल्तुतमिश का राज्यारोहण होता है, और फिर इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में होती है, और इसके बाद इल्तुतमिश मृत्यु के बाद रजिया जो है सुल्तान बनती है। तो भारत की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1290 की घटना क्या थी, खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। जलालुद्दीन खिलजी ने, जो आपका ये गुलाम वंश जो शासन चल रहा था, उसमें बलबन जो था, बलबन का एक पुत्र का पुत्र था जिसका नाम था कैम्यूअर्स, उसकी हत्या कर देता है और स्वयं खिलजी वंश की स्थापना करता है। और खिलजी वंश कौन, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्यारोहण करता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। और इस प्रकार ये 1296 से 1216 ईस्वी तक शासन करता है। फिर इसके बाद एक शासक और होता है खिलजी वंश का। इस प्रकार 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का समाप्त हो जाता है। 1320 से तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में। फिर 1325 ईस्वी की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक
इसके बाद फिरोज शाह तुगलक होता है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक होता है और तुगलक का राजारोहण होता है। 1398 में देखा जाए तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है। 1398 तैमूर तुर्क शासक था, इसने आक्रमण किया था। 1451 में लोदी राजवंश की स्थापना हुई। अब 1451 में लोदी बहलोल लोदी जो है पहला शासक होता है, और इसके बाद जो है अंतिम शासक इसका कौन होता है? इब्राहिम लोदी, जो 1526 में घटना हुई है। पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल साम्राज्य, और मुगल कौन था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम युद्ध होता पानीपत का, जिसमें बाबर जीतता है और लोदी वंश का समाप्त होता है। 1527 में खानवा का युद्ध, हमारे भारत के राजपूतों में महान महाराणा सांगा जो थे, इनके बीच और बाबर के बीच युद्ध होता है, और अंततः जो है बाबर जीत जाता है और राणा सांगा की हार होती है। फिर 28 में देखा जाए, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन 28 में चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध होता है जिसमें राजा मोदनी राय की पराजय होती है। किसके बीच? राजा मोदनी राय और बाबर के बीच में 28 में होता है। फिर 29 में घाघरा का युद्ध होता है। तो इस प्रकार देखा जाए जितने भी युद्ध बाबर ने किए सारे युद्ध जीते थे। अंततः 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं का राज्यारोहण होता है। हुमायूं शासन करता है। इसी बीच में जो शेरशाह सूरी है वो हमला बोलता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। 1539 चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी जीत जाता है। उसके बाद हुमायूं फिर आक्रमण करता है 1540 में, और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। अंततः शेरशाह सूरी फिर जीत जाता है और शेरशाह सूरी ही दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। 1556 की घटना है। 1556 में क्या हुआ था? हुमायूं जो है 55 में फिर से इसको हथिया लेता है। शेरशाह सूरी से जो शेरशाह सूरी वंश था उससे को पराजित कर देता है। तब तक शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं फिर से गद्दी पर बैठता है और 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली में सीढ़ी से गिरकर। और अकबर का राज्यारोहण होता है, और जब राज्यारोहण होता है तो 1556 में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। किसमें होता? अकबर और हेमू के बीच, और इसका सेनापति बैरम खां होता है जो अकबर का संरक्षक होता है, क्योंकि अकबर अल्पवयस्क होता है इसलिए। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। अब महाराणा प्रताप इसमें हार होती है, पूरा युद्ध छल कपट से होता है, इसलिए अंततः महाराणा प्रताप की हार होती है। 1605 ईस्वी में क्या होता? अकबर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर का राज्यारोहण होता है। जहांगीर अकबर का पुत्र होता है और यही शासन संभालता मुगल वंश का। 1628 ईस्वी की बात करें तो शाहजहां का राज्यारोहण होता है। जहांगीर की मृत्यु होती है, शाहजहां बनता है शासक। 27 में जहांगीर की मृत्यु होती है और 28 में ये शहंशाह बनता है दिल्ली सल्तनत का। 1658 की घटना है। औरंगजेब का राज्यारोहण होता है। शाहजहां को ये कैद कर लेता है औरंगजेब और स्वयं शासक बन जाता है 1658 में, और इसका सबसे लंबा शासन रहा है और 1707 ईस्वी तक ये शासन करता है। उसी बीच 1674 में घटना होती, शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। इसी के समय में शिवाजी का राज्याभिषेक होता, मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर औरंगजेब के बाद जो आता है उत्तर मुगल वंश आता है, जिसमें जो है नादिर शाह का आक्रमण होता है, और नादिर शाह का जब आक्रमण होता है 1739 में तो ये कोहिनूर हीरा जो है लूट ले जाता है। और 1761 इसमें पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जो मराठों के मध्य होता है। इस प्रकार आपने इतना समझा, इसको आप देखेंगे, पूरा वीडियो वॉच कर लिया उसके लिए धन्यवाद। और ये पूरा वीडियो वॉच, इसमें कम से कम आपके 1-2 प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें अवश्य पूछा जाएगा। इसको आप कंठस्थ कर लेना। पूरा वीडियो जो पूरी हमने तिथियां बताई, इससे संबंधित घटनाएं जो बताई उनको कंठस्थ कर लेना और याद कर लेना। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ताकि आपको और वीडियो प्राप्त हो सके।